वेब डेवलपमेंट का भविष्य, एआई, वेब 3.0 और अधिक। नमस्कार दोस्तों, वेब डोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के भविष्य के बारे में। क्या आपको पता है कि आने वाले सालों में वेब डेवलपमेंट में कितने बड़े बदलाव होने वाले हैं? जी हां दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उससे वेब डेवलपमेंट का चेहरा भी पूरी तरह से बदलने वाला है। एआई, वेब 3.0 और भी बहुत कुछ, ये सब मिलकर एक नया ही इंटरनेट बनाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इन बदलावों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। एआई और मशीन लर्निंग कोडिंग का नया दौर। सबसे पहले बात करते हैं एआई और मशीन लर्निंग की। आप जानते हैं कि एआई ने कैसे सब कुछ बदल दिया है ना? हमारे फोन से लेकर हमारी गाड़ियां तक हर जगह एआई का कमाल देखने को मिलता है। और अब एआई ने वेब डेवलपमेंट की दुनिया में भी कदम रख दिया है। आजकल एआई टूल्स जैसे गिटहब कोपायलट डेवलपर्स की मदद कर रहे हैं। ये टूल्स कोड लिखने में, कोड को ऑटो कंप्लीट करने में और यहां तक कि पूरा कोड जनरेट करने में भी मदद करते हैं। गिटहब कोपायलट को ही ले लीजिए। आप बस कुछ कीवर्ड्स टाइप करें और ये आपके लिए पूरा फंक्शन ही लिख देगा। इससे डेवलपर्स का समय बचता है और वे ज्यादा क्रिएटिव कामों पर ध्यान दे पाते हैं। और चैट जीपीटी जैसे एआई बॉट्स ने तो यूजर इंटरैक्शन को भी नया रंग दे दिया है। अब आप वेबसाइट्स पर चैटबॉट से बात करके जानकारी ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, एआई और मशीन लर्निंग वेब डेवलपमेंट को और भी आसान, तेज और स्मार्ट बनाने वाले हैं। वेब 3.0 और विकेंद्रीकरण, इंटरनेट का नया अध्याय। अब बात करते हैं वेब 3.0 और विकेंद्रीकरण की। वेब 3.0 का मतलब है कि हम अब डेटा को सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स के बजाय डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर स्टोर करेंगे। यानी एक जगह जमा करने की बजाय डेटा को कई जगहों पर बांट दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे डेटा पर हमारा कंट्रोल बढ़ेगा और सुरक्षा भी बेहतर होगी। अभी क्या होता है, हमारा सारा डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जमा रहता है, लेकिन वेब 3.0 में डेटा हमारा होगा, किसी और का नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलपर्स अब ऐसे एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हैं और इसमें डेटा की प्राइवेसी भी बेहतर होगी। ब्लॉकचेन एक तरह की डिजिटल लेजर होती है जो डेटा को सुरक्षित रखती है। वेब 3.0 का मतलब सिर्फ डेटा का विकेंद्रीकरण नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एक ऐसा इंटरनेट जो और भी खुला, सुरक्षित और पारदर्शी हो। तो दोस्तों, वेब 3.0 और विकेंद्रीकरण मिलकर इंटरनेट को एक नया रूप देंगे। एक ऐसा रूप जो यूजर्स के लिए बेहतर और सुरक्षित होगा। चैप्टर 3, प्रोग्रेसिव वेब एप्स यानी PWAs। PWAs वेब और मोबाइल एप्स का बेहतरीन मिश्रण है। ये एप्स फास्ट लोड होते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं और यूजर्स को एक मोबाइल ऐप जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। PWAs का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। आप इन्हें सीधे अपने ब्राउजर में खोल सकते हैं, बिल्कुल एक वेबसाइट की तरह। इसके चलते यूजर्स को एप्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती और उन्हें एक शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। फोन की स्टोरेज फुल होने की चिंता भी नहीं रहती। PWAs ज्यादा एंगेजिंग भी होते हैं। नोटिफिकेशंस, पुश मैसेजेस, ये सब कुछ PWAs में भी होता है, बिल्कुल एक मोबाइल ऐप की तरह। तो दोस्तों, PWAs भविष्य है क्योंकि ये वेब और मोबाइल ऐप के बीच की दूरी को कम करते हैं और यूजर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। चैप्टर 4, अब बात करते हैं वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन की। वॉइस असिस्टेंट्स जैसे कि अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ वॉइस सर्च का उपयोग बढ़ता जा रहा है। लोग अब टाइप करने से ज्यादा बोलकर सर्च करना पसंद करते हैं, इसलिए डेवलपर्स को अब अपने वेब पेजेस को वॉइस क्वेरीज के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है। यानी अब वेबसाइट्स को इस तरह बनाना होगा
कि वॉइस असिस्टेंट्स उन्हें आसानी से समझ सकें। इसके लिए जरूरी है कि वेबसाइट का कंटेंट क्लियर और कंसाइज हो और उसमें नेचुरल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो, यानी ऐसी भाषा जिस तरह से हम आम जिंदगी में बात करते हैं। इससे वेबसाइट का एसईओ और यूजर इंटरफेस दोनों बेहतर होते हैं। जब वॉइस असिस्टेंट्स आपकी वेबसाइट को आसानी से समझ पाएंगे तो आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आएगी। तो दोस्तों, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन वेब डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है और आने वाले समय में इसका महत्व और भी बढ़ेगा। चैप्टर 5, अंत में लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स वेब डेवलपमेंट को आसान बना रहे हैं। अब बिना ज्यादा कोडिंग के भी शानदार वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। लो कोड प्लेटफॉर्म्स में आपको थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ती है, जबकि नो कोड प्लेटफॉर्म्स में आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं करनी पड़ती। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स और विजुअल बिल्डर्स की मदद से कोई भी व्यक्ति जो तकनीकी जानकार नहीं है भी अपनी वेबसाइट बना सकता है। आप अलग अलग एलिमेंट्स को ड्रैग करके अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। इससे छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को बहुत फायदा हुआ है। अब उन्हें वेबसाइट बनवाने के लिए महंगे डेवलपर्स रखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, लो कोड और नो कोड प्लेटफॉर्म्स वेब डेवलपमेंट को और भी सुलभ बना रहे हैं और हर किसी को वेबसाइट बनाने का मौका दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वेब डेवलपमेंट के भविष्य के कुछ ट्रेंड्स। एआई से लेकर वेब 3.0, पीडब्ल्यूए से लेकर वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन तक इन ट्रेंड्स को जानना और समझना जरूरी है ताकि हम सब इनसे सही तरह से फायदा उठा सकें। ये बदलाव सिर्फ वेब डेवलपर्स के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए मायने रखते हैं। ये बदलाव हमारे इंटरनेट इस्तेमाल करने के तरीके को बदल देंगे, उसे और भी आसान, तेज, सुरक्षित बना देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहें। नीचे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सा ट्रेंड आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा और आप किस ट्रेंड पर ज्यादा जानना चाहते हैं, इससे ज्यादा जानना चाहते हैं।